सारी टीम आचार्य को नमोस्तु कर रही है। नमोस्तु आचार्य, नमोस्तु। इसमें हमारे जेल अधीक्षक ओरिजिनल हैं, हमारे सिपाही ओरिजिनल हैं, हमारे कुछ बंदी ओरिजिनल हैं और रेखा दीदी भी ओरिजिनल है। चलना अपनी चाल। हुजूर, चाल तो हमने अपनी चल रही है। अरे तुम्होंने जितनी चालें चली हैं ना, वे सब की सब फेल हो गई हैं। ई बार भैया जाल ऐसो बिछा है कि शिकार छूट न पे फंदा से। अरे बता तो कौन को फंसाओ है फंदा में? हुजूर, मालथौन के सेठ हैं गुलशन राय, वो की तिजोरी खूब ही भरी है। शाबाश। सही शिकार चुनो है। बहुत दिनों से लंबो माल भी नहीं आया हमारे पास। लेकिन पक्की योजना बनाने पड़े भैया, जी में डकैती फैलने हुए। तो तैयारी में जुट जाओ रे। सुनो रे, हम रात को 2 बजे धामोनी के जंगल से निकल के मालथौन में गुलशन राय की हवेली के आसपास रहे हैं। हम सब एक साथ हवेली को घेर हैं। पहाड़ सिंह, तुम गुलशन राय की हवेली से 2 किलोमीटर दूर पहरा दे हो। हाँ हुजूर, जैसी आप कहो, हम अपनी जगह पे पहुंचे हैं। डूंगर सिंह, सेठ को तुम बंधक बने हो, जा जिम्मेदारी तुम्हारी है। हाँ मालिक, बंधक हम बना ले हैं। सुनो हरि सिंह, हवेली की तुम जाके अच्छी से रेकी कराओ और स्थिति हमें बताओ। हाँ हुजूर, हम अभी आ रहे हैं। और सुनो बाकी सब जने, हमारे इशारे को इंतजार करियो। तो चलो, कल रात हमारे धावा फूल हैं। जय भवानी। रास्ता साफ है, सब जने हवेली के अंदर घुस सकते। अरे आप लोग कौन हैं? हमें छोड़ दो। कौन राय साहब, तिजोरी में कितना माल है? हजूर, हमारे पास कछु नहीं है, हमें छोड़ दो। हजूर, आपके पाँव पड़त हैं। माल कितना है वो तो तिजोरी खुलवे के बाद पता चल है। पहाड़ सिंह, तिजोरी की चाबी ले लो इसे। हजूर, तिजोरी में कछु नहीं, हमें जान दो। पहाड़ सिंह, इको अच्छे से समझा दो, या तो खुद से तिजोरी की चाबी दे दे, नहीं तो तिजोरी की चाबी ले वो हमें आते अच्छे से। हमारे 10 तक गिनती गिन है और चाबी हमें दे रही हो। यदि चाबी न दई तो बंदूक की गोली तुम्हारे सीने से आर पार हुई है। 1 2 3 4 5 6 7। हजूर रुक जाओ, जा ले लो चाबी, हमें छोड़ दो। बेटा चाबी दे दो, नहीं तो हमें जान से मार दे हैं। नहीं पिताजी, हम चाबी ना दे हैं, जहाँ हमारी मेहनत की कमाई है। बेटा चाबी दे दो, नहीं जान से मार दे हैं। नहीं पिताजी। बेटा चाबी दे दो, जान से मार दे हैं। नहीं पिताजी, हम ना दे हैं। बेटा जान बची तो लाखों पाए। नहीं पिताजी, हम ना दे हैं। गुलशन राय डकैती और हत्याकांड में पुलिस मंगल सिंह, पहाड़ सिंह और उसके साथियों को पकड़ लेती है और कोर्ट से उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। उन्हें सागर के केंद्रीय जेल में सजा के लिए भेज दिया जाता है। देखो कितनी सुंदर लड़की है यार। आंखें तो देखो, उसी में खो जाओ। अरे आंखें तो देखो, कजरारे हैं यार। देखने में तो दीपिका पादुकोण लगती है। अच्छी हीरोइन है, फेल है। क्या विचार है बाबू? अरे सुंदरी पे दिल आ गया भाइयों। अरे भाई, तो उठा लेते हैं। हाँ उठाते हैं, जैसे ही कॉलेज खत्म हो उठा लो। एक्सक्यूज मी मैम, क्या आपका नाम सुकीर्ति है? हाँ, मेरा नाम सुकीर्ति है। आपको कैसे मालूम और क्या काम है आपको मुझसे? जी वो आपके पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है और उन्होंने आपका मोबाइल नंबर दिया था। जल्दी चलिए, वो हॉस्पिटल में है। क्या पापा का एक्सीडेंट हो गया है? वो ठीक तो है ना? उनको कुछ हुआ तो नहीं है ना? उन्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना? मुझे जल्दी उनके पास ले चलो।
अरे घेर लो यारो, फंस गई चिड़िया पिंजरे में। ये क्या बोल रहे हो आप लोग? अरे ये क्या कह आंखें रहे हैं? तो देखो, कजरारे कजरारे। छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो। ये क्या बोल रहे हैं आप लोग? छोड़ो। अरे, छोड़ो। अरे, 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 बचाओ, चलो। बचाओ, अरे, बचाओ। अरे, ऐसे कैसे छोड़ो, ऐसे कैसे बचाओ। चली जाएगी? कैसे चली जाने छोड़ो, दे। बचाओ। पुलिस इन लड़कों को छेड़छाड़ के आरोप में जेल में डाल देती है। अरे सबको दहेज में कितना सामान मिला, और ये ससुरी भिकमंगी। अरे दुनिया ना, आ गए आप? खाना लगा दूं? तो क्या खाना खिलाएगी? तो भिकमंगी, तेरा बाप भिकमंगा, दहेज में देने के नाम पर चवन्नी, खाना खिलाएगी। चला। अरे आज आप फिर पी कर आए हैं? हाँ, पीकर आया हूँ। इसमें तेरा क्या? अपने पैसे से पीकर आया हूँ, तेरे बाप के पैसों से नहीं। अभी आप नशे में हैं, अंदर चलिए, खाना खा लीजिए। मेरे सारे दोस्तों को ससुराल में दहेज से लाखों रुपए मिले, टीवी, फ्रिज, कार, मोटरसाइकिल। और तेरे बाप ने क्या दिया है? थक्कड़ कहीं का। ऐसा ना कहें, उन्होंने अपनी हैसियत से ज्यादा सामान आपको दहेज में दिया है। ये सब मुझे नहीं सुनना, ये घर मेरा है। चल निकल मेरे घर से बाहर, निकल। अरे इतने छोटे से बच्चे को लेकर मैं कहाँ जाऊंगी? जा, इस बच्चे को भी अपने बाप के पास ले जा, और जब तक दहेज नहीं लाएगी घर मत आना। अरे ऐसा मत कहो, इतने छोटे से बच्चे को लेकर मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे पिताजी ने आपको सब कुछ दिया, अपनी हैसियत से ज्यादा दिया। अरे मेरी नहीं तो कम से कम इस नन्ही सी जान की तो सोचो। बच्चा, अब ये बच्चा तो मेरा तभी कहलाएगा जब तू अपने बाप से दहेज लेकर आएगी। आज तक तो आपके सारे अत्याचार इस बच्चे के कारण सहन करती रही, लेकिन आज इस बच्चे के लिए भी आपने। हाँ, बच्चे के लिए भी। चल निकल घर से, निकल घर से बाहर, निकल। ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, मुझे घर से मत निकालिए। ये पैसे लेके कहाँ जा रही तो? हैं? वो? अरे ये पैसे मत लीजिए, ये मेरे बच्चे के काम आएंगे। ये तो आज की शराब का इंतजाम हो गया। चल दो पैसे मुझे, निकाल घर से बाहर। इतने से सजा काट के 11-12 जगह डाका डालने पड़े, तब अपनो काम बने। केस में बहुत खर्चा हुआ। सरकार ये बार कछु ठोस प्लानिंग करने पर है। वहाँ साहब यहाँ से निकले तो उस लड़की को ऐसा मजा चखाएंगे कि जिंदगी भर याद रखेगी। दूसरी लड़कियां रिपोर्ट करना भूल जाएंगी। अरे भैया, बहुत दिन हो गए। यहाँ से निकलकर अपने दोस्तों के साथ जाएंगे और बढ़िया जी भर के शराब पियेंगे, संग में जुआ खेलेंगे। सट्टा खेले तो बहुत दिन हो गए हैं। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। रेखा दीदी आ रही। कौन रेखा दीदी? मिलोगे तो अभी सब समझ आ जाएगा। जय जिनेंद्र, आप सबको जय जिनेंद्र। देखो, आचार्य श्री जी ने मुझे बंदियों के हित में कुछ करने के लिए प्रेरित किया है। ये हथकरघा इन सब कैदियों को सिखाना है और आप लोगों को भी इसमें सहायता करनी है। मैडम जी, एक बात बताओ, आपने डीएसपी की नौकरी क्यों छोड़ दी? इस हथकरघा से आपको क्या फायदा होगा? आपकी कितनी शान थी, अपराधी आपके नाम से कांपता था। आचार्य श्री के आशीर्वाद ने मेरी जिंदगी की राह बदल दी। अब तो इन कैदियों की सोच और जिंदगी जीने का तरीका बदलना चाहती हूँ। चलिए आप सभी लोग यहाँ आ जाइए। निसार भाई, सब कैदियों को शपथ दिलाना है कि वो सब सत्य व्यसन का त्याग करें, सब छोड़ें, और हाँ, इनको हथकरघा चलाना भी सिखाना है। आचार्य श्री के स्वावलंबन के विचारों को सबको बताना है। अरे भाईजान, आके जरा देख लो, थोड़ा धागा बार बार टूट रहा है। हाँ ठीक है, मैं आता हूँ। हाँ, थोड़ा चला के दिखाओ।
नहीं नहीं नहीं, आपका पैर सही नहीं दब पा रहा है। पिछली बार भी आपको ये बता चुका हूँ कि पैर सही दबेगा तो बारे खुलेंगे, बारे खुलेंगे तो उनके बीच में से कटला सही साड़ जाएगा। अगर आप कटला सही साड़ जाएगा, अगर आपका पैर सही नहीं दबा, बारे नहीं खुले, तो कटला स्वाभाविक है कि कटले के सामने धागा आकर टूटना है। देखो, ये आचार्य श्री का कितना बड़ा आशीर्वाद है यार, कि आप और हम बेहतरीन तरीके से काम करें। सही काम करो, मन लगा के काम करो और साफ सुथरी साड़ी बनाओ, ठीक है? जी भाई यार। हाँ हेलो। हाँ, हम सेंट्रल जेल सागर से बोल रहे हैं। हाँ, किससे बात करनी है? संजय सहदेव से। अच्छा, आप कौन बोल रहे हो? हाँ, अच्छा, बच्ची बोल रहे हैं उनकी। ठीक है, बात करा रहे हैं। संजय सहदेव, फोन है। अरे जल्दी आ, फोन है। हेलो। हेलो, कहाँ हो रहा है? कटाई हो गई है? बच्चा सब ठीक हैं? देखो, अब तुम्हें परेशान न होइयो। देखो, विद्यासागर महाराज जी ने तुम्हारी सुन ली है। उनने हमें रेखा दीदी को भेजो है। वे हमें हाथ करगा पे साड़ी बनाना सिखा रही हैं। खूब ही अच्छी साड़ी बन रही है। अब हमारी तुम्हारी चिंता खत्म हो गई है। अब तो छुटवावे के बाद गुरुजी से एक हाथ करगा और धागा मिलने हैं। वह भी फ्री में 50 रुपया मीटर बुनाई मिल रही है। अब हम दिन भर में 400-500 रुपया कमा ले हैं। तुम्हें भी संगे काम कराने हैं। अब अपने बच्चों के लाने ना तो हमें अपराध करने हैं, ना काऊ से भीख मंगाने हैं। गुरुजी की कृपा से अंदर हमें रोजगार की कला मिल गई है। अब तो हमें बार बार फ़ोन नहीं करेंगे। हम मन लगा के सीख रहे हैं। तुम भी रात में सोते समय गुरुजी की जय बोलेंगे, सारी परेशानी खत्म हो जाए। गुरुजी प्रणाम। मैं हरिनारायण हूँ, टीकमगढ़ का हूँ। सागर जेल में हूँ गुरुजी। रक्षाबंधन में हम सब ने सद्भावना राखी बनाई। फिर रेखा दीदी ने पचरंगा सूत्र बनवाए। हवन पूजन में कलाई में बांधा थे गुरुजी। कैसो लग रहा हो गुरुजी पचरंगा? गुरुजी, एक प्रार्थना और करने हैं। आपने हम बंदी के लाने इतनो काम कर दो गुरुजी। सब बंदी आपके दर्शन के लाने परेशान हैं। देखो, हम लोगन की मजबूरी है, आ नहीं सकत। आप सागर जेल में दर्शन देवे कबे आहो। सब बंदियन ने आपको प्रणाम कही है। दीपावली के बाद आहो गुरुजी, हम सब इंतजार कर हैं। दादा, जेल अधीक्षक साहब आ रहे हैं। सर जी नमस्ते। हाँ दीदी नमस्कार। कैसी हैं आप? कैसा चल रहा है दीदी हथकरघे का काम? बढ़िया चल रहा है। देखो सभी बंदियों, कैसा लग रहा है तुम लोगों को ये हथकरघे का काम? भैया आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय बोलो। उन्होंने तुम लोगों के बारे में इतना सोचा। दुनिया में कोई नहीं सोचता इतना जितना आचार्य जी ने सोचा है। देखो, आप लोगों के पास रेखा दीदी को भेजा, निसार भाई को आपकी सहायता करने को भेजा। अच्छे से सीखो और गुरुजी की कृपा से अच्छी राह मिलेगी। अच्छे से सीखो और मेरे लायक कोई काम हो तो आप सब लोग बताएं, निसंकोच बताएं। दीदी कोई काम हो तो बताइए आप। अच्छा दीदी मैं चलता हूँ जी, नमस्कार। रेखा दीदी जेल के कैदियों को हाथकरघा चलाने का प्रशिक्षण देती हैं। निसार खान भाई इस अभियान में उनकी सहायता करते हैं। दीदी रोज प्रार्थना करवाती हैं और कैदियों को गुरुदेव के दिखाए मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। आइए हम सब मिलके भजन करेंगे। जी दीदी। रोम रोम से उठे तरंगे,
सबका मंगल होवे। रोम रोम से उठे तरंगे, सबका मंगल होवे। सुखिया होवे सारी दुनिया, कोई दुखी न होवे। सुखिया होवे सारी दुनिया, कोई दुखी ना होवे। कण कण मंगल क्षण क्षण मंगल, जन जन मंगल होवे। कण कण मंगल क्षण क्षण मंगल, जन जन मंगल होवे। हे प्रभु निज मंगल के पहले, जग का मंगल होवे। हे प्रभु निज मंगल के पहले, जग का मंगल होवे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होवे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होवे। जिस माँ बाबुल ने जन्मा है, उनका मंगल होवे। जिन माँ बाबुल ने जन्मा है, उनका मंगल होवे। जिन बंधु ने पाला पोसा, उनका मंगल होवे। जिन बंधु ने पाला पोसा, उनका मंगल होवे। जिन मित्रों ने हमें संभाला, उनका मंगल होवे। जिन मित्रों ने हमें संभाला, उनका मंगल होवे। जिन गुरुओं ने ज्ञान दिया है, उनका मंगल होवे। जिन गुरुओं ने ज्ञान दिया है, उनका मंगल होवे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होवे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होवे। रोम रोम से उठे तरंगे, सबका मंगल होवे। रोम रोम से उठे तरंगे, सबका मंगल होवे। कैदियों के अच्छे व्यवहार और गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से कैदियों को जल्द माफी मिल जाती है। देखो, अब तुम रिहा हो रहे हो। तुम्हारे पुनर्वास के लिए गुरुजी ने तुम्हें एक हथकरघा और 100 मीटर धागा दिया है। तुम अपने घर जाकर साड़ी बनाना और हमारे यहाँ लाकर देना। इसके बदले में तुम्हें पैसा मिलेगा। क्यों मंगल सिंह, तुम कहाँ के रहने वाले हो? दीदी, हम तो कुम्हारी दमों के रहने वाले हैं। इतनी दूर कैसे आएंगे धागा लेने देने? आने जाने में ही पैसा लग जाएगा। तुम्हें यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुंडलपुर के हथकरघा जाना, वहाँ भैया लोग मिलेंगे, उनसे धागा लेना और सामान बनाकर उन्हीं को देना। देखो, अब अपराध करने की ज़रूरत नहीं है। आचार्य श्री जी ने आपके बारे में कितना सोचा है। अब गुरुजी की भावनाओं को पूर्ण करना, उससे तुम्हारा कल्याण होगा। दीदी, हमें गुरुजी के पास कब ले चलोगी? आप तो कह रही थी गुरुजी सागर जेल आएंगे, लेकिन अभी तक तो आए नहीं। और नवंबर में अब हमारी रिहाई भी है। अरे, अभी दीपावली तक तो आचार्य श्री जी खजुराहो में ही रहेंगे। उसके बाद बिहार करके वे सागर जेल ज़रूर आएंगे। दीदी, हम गुरुजी को वचन देते हैं कि अब हम कभी शराब नहीं पिएंगे। जुआ, सट्टा, इन सब से हमेशा के लिए दूर रहेंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।
अरे भैया देखो, डाकू मंगल सिंह आ रहा है। अरे भैया जान बचाओ और भागो यहाँ से। भागो भैया भागो। कोई भी व्यक्ति यहाँ से नहीं हिलेगा, ये हमारा आदेश है। सरकार, ये रुपया वापस कर दीजिए, नहीं तो हमारी फैक्ट्री नीलाम हो जाएगी, घर बिक जाएगा। वापस कर दे सरकार, हमने बैंक से लोन लिया है। अब हम आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से डाकू नहीं साधु सज्जन बन गए हैं। ये हाथ अब बंदूक नहीं चलाएंगे। अब तेरे लिए 50,000 रुपए जो मेरी मेहनत की कमाई है, इनको घर में लाया हूँ, और ये साड़ी भी तेरे लिए लाया हूँ। अब जल्दी ही मेहनत करके अपनी कमाई से एसी और 4 व्हीलर खरीदूंगा। भैया, केंद्रीय जेल सागर में जो साड़ी, टोपी, आसनी, पानी का छन्ना बन रहा है, सभी कोई ज़रूर खरीदना और अपने घर वालों को भी ज़रूर लेकर जाना। सुनो, मंदिर जी में टोपी लगा कर जाना, पानी के छन्ने से पानी छानकर ही पीना, और हाँ, भगवान जी को इसी छन्ने से प्राक्षाल करना। और अब प्लास्टिक की चटाई पर मत बैठना, जो बंदियों द्वारा आसनी बनाई गई हैं उन्हीं पर बैठा करो। हम सब तो सद्भावना सम्मेलन में जा रहे हैं गुरु जी का आशीर्वाद लेने, आप सभी भी चलो। जय जिनेंद्र।